अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। देखिए, चलती सड़क पर शॉर्टकट यानी कि खतरे को दावत। वैसे तो ये बात सब जानते हैं, लेकिन कई लोग इसे लागू नहीं करते और अक्सर शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हैदराबाद में, जहां एक स्कूटी सवार शॉर्टकट के चक्कर में मरते मरते बचा। वीडियो में स्कूटी सवार गलत तरीके से रोड क्रॉस करता दिखा, तभी सामने से आ रही पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। गनीमत ये रही कि टक्कर स्कूटर के पिछले हिस्से में लगी, जिससे स्कूटर सवार पिकअप की चपेट में आने से बच गया। वहां से गुजर रहा दूसरा स्कूटी सवार भी टक्कर के बाद लड़खड़ा गया। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। वैसे तो पिकअप का ड्राइवर हादसे के बाद वहां से भाग निकला, लेकिन सीसीटीवी वीडियो ध्यान से देखें तो यहाँ गलती स्कूटी सवार की है, जिसने जल्दबाजी के चक्कर में गलत कट से स्कूटी निकालने की कोशिश की और पिकअप की चपेट में आ गया। केरल के मल्लापुरम में एक तेज रफ्तार थार बेकाबू होकर सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई और इस हादसे में थार में बैठे हुए एक लड़के की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से सड़क गीली थी, जिसके चलते ड्राइवर थार पर काबू नहीं रख पाया। थार और ट्रक की टक्कर का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। खाली पड़ी सड़क पर थार बहुत तेज स्पीड में आई और बेकाबू होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। ट्रक वाले ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ये सब इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ करने या समझने का मौका तक नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में थार में बैठे 17 साल के धनंजय की मौत हुई। टक्कर के बाद थार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। थार में बैठे लड़कों को दरवाजा तोड़कर निकालना पड़ा। हादसे में घायल चारों लड़कों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखने के बाद लोग बुरी तरीके से सहम गए, क्योंकि वहां एक बेकाबू ट्रक ने एक डंपर और 2 कारों को बुरी तरह से टक्कर मार दी। डंपर वाले को तो पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया। डंपर वाला बड़े आराम से जा रहा था, लेकिन सामने से तेज रफ्तार ट्रक आया और ऐसी टक्कर मारी कि डंपर पलट गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया। टक्कर की आवाज ही इतनी भयानक थी कि लोग टहल गए। हादसे के बाद लोग तुरंत ही डंपर की तरफ दौड़े और घायल ड्राइवर को बाहर निकाला। वहीं टक्कर के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। आज यूपी के योगी आदित्यनाथ बिहार के सिवान पहुंचे। योगी जब भी किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो बुलडोजर से उनका स्वागत जरूर होता है। सिवान में भी ऐसा ही हुआ। सिवान के रघुनाथपुर में सीएम योगी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और उनकी सभा स्थल के पास ये 3 बुलडोजर खड़े हुए नजर आए। इन बुलडोजर पर बीजेपी और जेडीयू का झंडा लगा हुआ था। अब सवाल यहाँ यह है कि क्या अपने सियासी बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ आरजेडी के इस किले को तोड़ पाएंगे, क्योंकि जिस रघुनाथपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, वहां 2 बार से आरजेडी का कब्जा है और इस बार आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को अपना प्रत्याशी बनाया है। योगी आदित्यनाथ ने वैसे तो 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन सबसे तल्ख भाषण सिवान के रघुनाथपुर में दिया। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। बिहार में भी योगी का चुनावी भाषण धर्म की धुरी पर घूमता दिखाई दिया। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। योगी आदित्यनाथ ने शहाबुद्दीन के बेटे को घेरने की पूरी कोशिश की। अब 3 नवंबर को अखिलेश यादव इसी सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब के पक्ष में वोट मांगने रघुनाथपुर पहुंचेंगे। बिहार के चुनावी रण में आज राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार किया और पीएम मोदी पर हमला बोला।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को ड्रामा करने वाला बता दिया। उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास रहता है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग के लोगों के लिए काम करेगी। जिस दरभंगा में राहुल गांधी ने चुनावी हुंकार भरी, उसी दरभंगा में अमित शाह भी महागठबंधन पर बरसे। अमित शाह ने एक बार फिर बिहार के लोगों को लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाई। दरभंगा के अलीनगर में जब अमित शाह चुनावी रैली करने पहुंचे तो उनके सिर पर मिथिला की पहचान पाग नजर आई। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के लिए वोट मांगे और महागठबंधन पर हमला बोला। चारा घोटाला किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? अलग धारा का घोटाला किसने किया? दरभंगा के बाद अमित शाह बेगूसराय पहुंचे और आरजेडी को जंगल राज के मुद्दे पर घेरा। ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने का भी नहीं। ये चुनाव बिहार को जंगल राज से बचाने का चुनाव है। जंगल राज, ये लालू राबड़ी का जंगल राज नए नाम से कपड़े बदलकर बिहार की चौखट पर खड़ा। अमित शाह ने समस्तीपुर में भी जनसभा को संबोधित किया और एनडीए के 5 राजनीतिक दलों को पांडव बताया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक जेसीबी ड्राइवर ने सड़क पर आतंक मचा दिया। सड़क पर दौड़ते मौत के पीले पंजे से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जेसीबी ऐसे चल रही है मानो मोटरसाइकिल। जेसीबी ड्राइवर को जरा भी परवाह नहीं है कि सड़क संकरी है और दुकानों के बाहर लोगों के सामान और गाड़ियां खड़ी है। जेसीबी की चपेट में जो कुछ आया, ड्राइवर उसे कुचलता चला गया। ऐसे ही 4 मोटरसाइकिल इस जेसीबी की चपेट में आई है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और कुछ लोग इसे रोकने के लिए इसके पीछे दौड़ने लगते हैं। जेसीबी ड्राइवर की यह हैवानी हरकत हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार की गुरुद्वारा गली की है। गनीमत रही कि कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया। दुनिया के 5वें नंबर की इकोनॉमी भारत अगले कुछ सालों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की राह पर बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका टेक कंपनी एप्पल का मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजी भारत की जीडीपी के लगभग बराबर पहुंच गई है। देखिए, एप्पल की मार्केट वैल्यू पहली बार $4 ट्रिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 353 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। मौजूदा समय में भारत की जीडीपी $4.13 ट्रिलियन यानी कि करीब 364 करोड़ रुपए है। एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद एप्पल तीसरी अमेरिकी कंपनी है जिसका मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गया है। देखिए, एनवीडिया का मौजूदा मार्केट कैप $4.71 ट्रिलियन है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $4.06 ट्रिलियन है। आईफोन 17 की लॉन्चिंग के बाद एप्पल के शेयर्स में 15% का उछाल आया है, जिससे उसकी मार्केट कैपिटल बढ़ गई है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुरैना में इंदौर हाईवे पर उत्पातियों ने बीच सड़क पर 2 युवकों को बुरी तरीके से पीट दिया। हैरानी इस बात की है कि लोग वीडियो बनाते रहे, कोई बचाने नहीं आया। बीच हाईवे युवक के साथ बुरी तरह मारपीट। कोई इधर से मार रहा है तो कोई उधर से मार रहा। कभी लात, कभी थप्पड़ और कभी डंडा। पीटने वाले युवक का एक और साथी भी यहाँ शैतानों के इस गैंग के हत्थे चढ़ गया। उसे भी लाठी डंडों से खूब पीटा गया। पीटकर भी मन नहीं भरा तो सफेद शर्ट वाले युवक को घसीटकर कहीं ले जाना चाहते थे, नहीं ले जा पाए तो फिर पीटा। बदमाशों की फौज ऐसा कहर बरपा रही थी कि वहाँ से गुजर रहे लोगों में से कोई भी पिटने वालों को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि वहाँ बनाए जा रहे इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अंबाला एयरबेस से फाइटर जेट राफेल में उड़ान भरी। 67 साल की द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राफेल में बैठकर आसमान से जमीन को देखा। भारतीय वायुसेना का फ्लाइट सूट, शूज,
काले चश्मे और सेना की टोपी के साथ चलकर आ रही राष्ट्रपति मुर्मू का ये अंदाज किसी महिला फौजी की तरह था। पूरी तैयारी के बाद राष्ट्रपति ने सुबह 11:10 पर एयरबेस से उड़ान भरी। ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी की अगुवाई में गया फाइटर जेट 40 मिनट तक आसमान में रहा। इसके बाद उसकी लैंडिंग हुई। उड़ान भरने से पहले एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने खुली जीप में सेना के जवानों की सलामी ली। अंबाला में उनके साथ वायुसेना अध्यक्ष भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मुर्मू से पहले साल 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और साल 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी इसी तरह फाइटर जेट में बैठ चुके हैं। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू इन दोनों पूर्व राष्ट्रपतियों से एक कदम आगे निकल गए, क्योंकि वो भारत की पहली ऐसी प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने दो फाइटर जेट्स में उड़ान भरी। आज राफेल में उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू साल 2023 में सुखोई फाइटर जेट में भी उड़ान भर चुकी हैं। कनाडा के अबॉट्सफोर्ड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बदमाश ने भारतीय मूल के कारोबारी दर्शन सिंह की हत्या कर दी। वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। कारोबारी दर्शन सिंह अपनी कार से कहीं जा रहे थे, तभी सिल्वर रंग की कार से उतरकर एक बदमाश दौड़ता आया और गोलियां बरसा दी। हत्या करने के बाद बदमाश भाग निकला। इस घटना के तुरंत बाद ही लॉरेंस गैंग ने कनाडा में पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के घर के बाहर भी फायरिंग की। बकायदा पोस्ट डालकर लॉरेंस गैंग ने दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने लिखा कि दर्शन सिंह नशे का मोटा कारोबार करता था, लेकिन जब उससे पैसे मांगे तो उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से दर्शन सिंह की हत्या कर दी। वहीं गायक चन्नी नट्टन के घर हुई फायरिंग के लिए लॉरेंस गैंग ने गायक सरदार खेरा से बढ़ती नजदीकी को वजह बताया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क पर एक गाड़ी को रोककर उस पर हमला कर दिया गया। हमला करने वाले लड़के अंदर बैठे हुए लोगों को बाहर से लगातार पीटते जा रहे थे। वीडियो बना, जल्दी बनाई हूँ। क्या हो गया? गाड़ी के दरवाजे खोलकर अंदर डंडे घुसा रहे लड़कों का ये गुस्सा किसी छोटे मोटे विवाद के बाद निकला। वीडियो बना, जल्दी। दरवाजे खोलकर लगातार अंदर बैठे लोगों को पीटने के बाद ये भाग ही रहे थे कि दो पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच गए। वहां खड़े लोगों से सवाल करते करते पुलिस वाले एक व्यक्ति को उठाकर ले गए। इस आदमी को पकड़ना चाहिए। ये कौन सा वाला? ब्राजील में ड्रग तस्करी करने वाले गैंग के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा एनकाउंटर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कम से कम 64 लोग मारे गए हैं। पुलिस और सेना ने मिलकर वहां के सबसे पुराने आपराधिक गैंग को निशाना बनाया। राजधानी रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर 2500 से ज्यादा मिलिट्री और पुलिस के जवानों को उतारा गया। पूरे शहर में शूट आउट और आगजनी के वीडियोस देखकर ऐसा लगा मानो यहाँ कोई आतंकी हमला हुआ हो। गोलियों की आवाज गैंगस्टर्स और पुलिस के बीच चली मुठभेड़ के दौरान सुनी गई। बताया गया कि गैंगस्टर्स इतने एडवांस थे कि उन्होंने पुलिस पर ड्रोन से हमला किया। हमले से बचते बचते 81 संदिग्ध भी गिरफ्तार किए गए। रेड मारने वाली टीम ने गैंगस्टर्स के कब्जे से 75 राइफल्स बरामद की। ब्राजील के सबसे पुराने गैंग के खिलाफ चला ऑपरेशन अभी रुका नहीं, इसलिए मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। देखिए, ब्राजील के इतिहास के इस सबसे बड़े एनकाउंटर को रोकने के लिए पुलिस ने अच्छी खासी तैयारी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस इस हमले के लिए 1 साल से ड्रग माफिया और गैंगस्टर की रेकी कर रही थी। फिर मंगलवार की सुबह पुलिस और सेना के 2500 जवानों को लेकर छापा मारा गया। पुलिस वाले अपने साथ हेलीकॉप्टर लाए थे तो गैंग के लोग ड्रोन से हमला करने में जुटे हुए थे। ड्रग तस्कर और गैंगस्टर के साथ हुई इस मुठभेड़ में 4 पुलिस वाले भी मारे गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के पडरौना इलाके में कुछ लोगों ने एक बाइक शोरूम में घुसकर मैनेजर को पीट दिया और जिस बात के लिए उस मैनेजर की पिटाई हुई उसकी इलाके भर में चर्चा हो रही है। छावनी इलाके में बने शोरूम में घुसते ही थप्पड़ ही थप्पड़। उसके बाद जब तक युवक को जमीन पर गिराया, गुंडों की पूरी सेना भी जमीन पर पड़े युवक को बुरी तरह मारने में जुट गई। पहले मुक्कों से भयंकर पिटाई और लातों से इंतकाम, भद्दी भद्दी गालियां। गुस्सा ऐसा मानो बाइक एजेंसी के मैनेजर ने जाने क्या कर डाला हो।
एक बुजुर्ग ने मैनेजर को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन बदमाश कंपनी को कोई रहम नहीं आया और फिर वो लोग फरार हो गए। पता चला कि एजेंसी के मैनेजर ने बाइक खरीदने में पैसा कम करने से मना कर दिया था। बस इसी बात से नाराज इन गुंडों ने एजेंसी मैनेजर पर लात घूंसे चलाए, उसे गालियां दी। देश में विमानों का संचालन संभालने वाली संस्था डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विमानों में पावर बैंक ले जाने पर रोक लगा सकता है। देखिए 19 अक्टूबर को इंडिगो की एक फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में आग लग गई थी। प्लेन के क्रू मेंबर्स ने वक्त रहते पावर बैंक में लगी हुई आग पर काबू पा लिया था। हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल या फिर दूसरे गैजेट को पावर बैंक से चार्ज करने पर आग लगने का खतरा रहता है। इस घटना के बाद डीजीसीए उड़ान में पावर बैंक के इस्तेमाल से जुड़े हुए नियमों की समीक्षा कर रहा है। कुछ दिन पहले चीन की एक फ्लाइट में केबिन बॉक्स में रखी लिथियम बैटरी में आग लग गई थी। कुछ महीने पहले यूएई के एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानों में पावर बैंक ले जाने पर पाबंदी लगा दी थी। बात हिमाचल प्रदेश की, जहां मंडी में पैराग्लाइडिंग महोत्सव चल रहा है और इसी महोत्सव में एक बड़ा हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदला और पैराग्लाइडर ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा। पैराग्लाइडर का संतुलन बिगड़ा और वो पहाड़ी इलाके में जा गिरा। ऊंचाई से पैराग्लाइडर अचानक नीचे आने लगा। लोग भी नीचे आते पैराग्लाइडर को देखकर हैरान थे, क्योंकि इतनी तेजी से नीचे आने का मतलब था जान का खतरा, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी इलाका है। गनीमत रही कि पैराग्लाइडर की लैंडिंग एक खेत में हो गई और वो बच गया। बताया जा रहा है कि हवा के दबाव और प्रतिकूल मौसम के कारण लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ। आज के समय में महिलाएं जब किसी शादी में जाती हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से सजी रहती हैं, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में महिलाओं को ज्यादा गहने पहनने पर रोक लगा दी गई है। ये रोक 2 गांवों कंधाड़ और इद्रोली में लगाई गई है। गांव के इस फरमान के मुताबिक महिलाएं शादी में सिर्फ 3 ही गहने पहनेंगी, जिसमें कान के कुंडल, नाक की नथ और मंगलसूत्र शामिल है। इन तीनों के अलावा महिलाएं अगर ज्यादा गहने पहनकर गईं तो फिर उन पर 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत का दावा है कि उन्होंने ये फैसला दिखावा और आर्थिक असमानता को कम करने के मकसद से किया है। इस रोक के पीछे तर्क ये दिया गया कि शादी समारोह में कुछ महिलाएं ज्यादा गहने पहनकर आती हैं, जिससे गरीब और मिडिल क्लास पर इसका बोझ पड़ता है। लेकिन इस फैसले से पंचायत ने जो ये फैसला लिया है उसका स्थानीय लोगों ने स्वागत भी किया है। बिहार के मोतिहारी में आरजेडी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अच्छेलाल यादव का देव अवतार देखने को मिला। अच्छेलाल यादव का उनके समर्थकों ने एक खास अंदाज में स्वागत किया। इतना दूध तो जल्दी कोई शिवजी को भी नहीं चढ़ाता, जितने 100 लीटर दूध से अच्छेलाल यादव को स्नान कराया गया। हद तो तब हो गई जब अच्छेलाल यादव को लड्डुओं से तौला जाने लगा और फिर बकायदा उन्हें लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। सियासी ड्रामे के बाद बहस छिड़ गई कि अच्छेलाल यादव शिव अवतार है कि गणेश अवतार। तो अच्छेलाल यादव ने कहा कि ये जनता का प्यार है। दूध से स्नान कराने का मुख्य उद्देश्य इनका है कि हम सभी एकता का परिचय देते हैं। जिस तरह हम लोगों ने दूध से आपको सफेद कर दिया है, उस तरह प्रेशर कुकर पर बटन दबाकर आपको अव्वल मत से चुनाव जिताएंगे। चिरैया विधानसभा की जनता उन्हें कितना प्यार देती है, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन जानकार मानते हैं कि दूध स्नान करवाकर अच्छेलाल यादव ने अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। उत्तराखंड के लक्सर में विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन कर्मी अजगर का रेस्क्यू करने पहुंचे तो अजगर ने हमला कर दिया। वन कर्मी गुरजेंट सिंह ने अजगर का मुंह पकड़ना चाहा तो अजगर ने हमला किया। वन कर्मी ने पूरी सावधानी से अजगर का मुंह पकड़ा, तब भी अजगर ने काट लिया। मार दिया। अजगर के काटने के बाद भी वन कर्मी ने अजगर को नहीं छोड़ा और उसका रेस्क्यू किया। हालांकि कुछ देर में ही वन कर्मी के हाथ से खून बहने लगा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक अनोखी शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इस शादी में सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी को दूल्हे दुल्हन के पास जाने की इजाजत ही नहीं थी। महिला बाउंसर से घिरी दुल्हन ने डांस करते हुए शादी के पंडाल में एंट्री मारी। सोने हीरे के जेवरात से सजी दुल्हन के साथ साथ बाउंसर आगे बढ़ते हुए और दुल्हन नाचते हुए दूल्हे के पास पहुंची।
सबकी नजर दूल्हे के चेहरे पर थी जो सोने और हीरे से जड़ा था। दूल्हा दुल्हन ने लाखों रुपए की ज्वेलरी पहनी हुई थी, इसलिए ही उनकी सुरक्षा में ये बाउंसर तैनात किए गए थे। अगर आप भी स्पैम कॉल या अनजाने नंबर से आने वाली कॉल से परेशान हैं, तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर है। दूरसंचार मंत्रालय के फैसले के मुताबिक आप कॉल करने वाले हर शख्स का नाम उसके नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को यह निर्देश दिया है कि वो एक हफ्ते के भीतर कम से कम एक सर्कल में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सेवा शुरू करें। यह फैसला फर्जी कॉल, स्पैम कॉल और साइबर फ्रॉड वाले कॉल पर रोक लगाने में बेहद अहम साबित होगा। मोबाइल स्क्रीन पर कॉलर का वही नाम दिखाई देगा जो उसने सिम कार्ड खरीदते वक्त अपने आईडी प्रूफ के तौर पर दिया होगा। कॉर्पोरेट और बिजनेस कनेक्शन लेने वाली कंपनीज और संस्थाओं को पसंद का नाम, ट्रेडमार्क या जीएसटी रजिस्टर्ड नाम रखने की सुविधा दी जाएगी, जबकि केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसीज महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस नियम से छूट दी गई है। कॉलर के नाम वाली सुविधा सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसे डीएक्टिवेट भी करवा सकता है। चक्रवाती तूफान मेलिसा ने कैरेबियन देश जमैका में भीषण तबाही मचाई। तूफान से लाखों लोग प्रभावित हुए, जबकि 10 से ज्यादा लोग तूफान में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। हवा की शोर और मूसलाधार बरसात के बीच सड़कों पर सन्नाटा छा गया। ये तो मेलिसा तूफान की दस्तक भर थी। मेलिसा तूफान जब जमैका में समंदर तट से टकराया तो इसकी रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उन विनाशकारी हवाओं ने घरों की छत उड़ा दी, जमी जमाई गृहस्थी तबाह कर दी। वहीं भारी बारिश ने सड़कों पर नदी जैसा मंजर उभार दिया। जमैका की राजधानी किंगस्टन में कई जगह बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई। गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आईं। तूफान ने 6 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी पटरी से उतार दी है। जैसे 4-5 साल पहले दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया था, ठीक वैसा आंदोलन महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है। कर्ज माफी की मांग के साथ आगे बढ़ रहे किसानों को पुलिस ने नागपुर बॉर्डर पर रोक दिया, तो बदले में उन्होंने पूरा हाईवे ही ब्लॉक कर दिया है। नेशनल हाईवे नंबर 44 को घेरकर बैठे किसानों की वजह से बहुत बड़ा जाम लग गया। फ्लाईओवर के नीचे सड़क और बसों पर किसानों ने डेरा जमाया तो ऊपर भी ट्रकों की लंबी कतार देखी गई। हर गाड़ी के आगे गाड़ी ही खड़ी थी। जो ट्रकों की एक पूरी लाइन जो है वो खड़ी हुई है। 14 से 15 घंटे बीत चुके हैं और लोग जो हैं वो अटके हुए हैं। किसानों की यलगार की वजह से हैदराबाद, रायपुर और जबलपुर से नागपुर की तरफ आने वाली गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाईं। कल शाम 4 बजे से फंसे हुए हैं और अभी इधर बहुत दिक्कत हो रहा है, न पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए कोई व्यवस्था है। किसानों ने कल रात ही नागपुर बॉर्डर पर अपनी आक्रामकता दिखा दी थी। दावा है कि कर्ज माफी के लिए 1 से 1.5 लाख किसान सड़कों पर आ गए। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और प्रहार जनशक्ति पार्टी को बनाने वाले बच्चू कडू इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। किसानों के साथ उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दूसरे दिन महाराष्ट्र सरकार को ललकारा। प्रदर्शन के दूसरे दिन लोगों ने बच्चू कडू को ट्रैक्टर से उतारकर कंधे पर उठाया और जमकर नारे लगाए। अगर सरकार निर्णय नहीं लेती तो जाम होगा, रेलवे जाम करेंगे। बच्चू कडू का आदेश मानते हुए प्रदर्शनकारियों ने नागपुर की रेल लाइन को भी कुछ समय के लिए बाधित किया। कर्ज माफी के लिए हो रहे आंदोलन में बच्चू कडू ने केंद्र सरकार को भी लपेटे में लिया। सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप दे दो मोदी जी, आप तो किसान के बहुत भले चाहते थे। अब सरकार कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं बनी जो जाकर किसानों से बात करे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर किसानों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसके लिए वो सड़कों पर उतर आए हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, पहली और सबसे बड़ी मांग ये है कि महाराष्ट्र सरकार बिना किसी शर्त के राज्य के सभी किसानों का हर तरह का कर्ज माफ कर दे। दूसरी मांग ये है कि सूखे से परेशान किसानों को सही राहत मिले। आरोप है कि महाराष्ट्र के किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है, इसीलिए फसलों पर एमएसपी की गारंटी मांगी जा रही है। साथ में राज्य के दिव्यांग किसानों को आर्थिक मदद देने की भी मांग इसमें शामिल है। किसानों के साथ चरवाहों और मछुआरों के अधिकारों की भी रक्षा करने के लिए यहां आवाज उठाई जा रही है।
मध्य प्रदेश के मुरैना में फर्जी शिक्षक को बर्खास्त कराने के लिए भी एक अनोखा आंदोलन देखने को मिल रहा है। धर्मेंद्र चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने फर्जीवाड़े के खिलाफ सत्याग्रह किया है। आंदोलन में ना तो हिंसा है, ना ही आरोप प्रत्यारोप वाली बहस। आंदोलनकारी धर्मेंद्र चतुर्वेदी जिला शिक्षा अधिकारी की चौखट पर रामधुन गा रहे हैं और गांधीगिरी के जरिए फर्जी शिक्षक परशुराम कुशवाहा को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मेरे द्वारा एक शिकायत परशुराम कुशवाहा, चक्रवर्ती कुशवाहा जो फर्जी डीएड के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, उसकी शिकायत जेडी कार्यालय ग्वालियर की थी। आंदोलनकारी धर्मेंद्र चतुर्वेदी का कहना है कि फर्जी शिक्षक के खिलाफ साल 2020-21 में जांच हुई थी। जांच में उनकी डिग्री फर्जी पाई गई थी, लेकिन अभी तक शिक्षक परशुराम कुशवाहा को बर्खास्त नहीं किया गया है और जब तक फर्जी शिक्षक को बर्खास्त नहीं कर दिया जाता, उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला है। हालांकि ये तूफान कमजोर पड़ गया है, लेकिन इस तूफान ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों में भारी तबाही मचाई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तेलंगाना के खम्मम में तो एक ट्रक तिनके की तरह पानी के बहाव में बह गया। तूफान मोंथा की वजह से खम्मम में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर नदी की तरह पानी बहने लगा। इस बीच एक ट्रक पानी के तेज बहाव में फंस गया। ड्राइवर ने ट्रक को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी कोशिश नाकाम साबित हुई और देखते ही देखते ट्रक पानी में बह गया। खम्मम से ही एक और तस्वीर सामने आई, जहां एक कार तेज धार में फंस गई। अच्छी बात यह रही कि जानकारी मिलते ही कुछ लोग मदद के लिए पहुंच गए। कार चला रहे शख्स के पास एक रस्सी फेंकी गई, जिसे उसने पकड़ लिया और फिर उसे पानी से बाहर खींच लिया गया। और तेलंगाना की सिर्फ खम्मम से ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। नागर कुर्नूल में तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। जिसकी जानकारी मिलते ही बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए। एक जेसीबी मशीन बुलाई गई और फिर रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। काफी कोशिशों के बाद कार में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं नलगोंडा में तो इतनी बारिश हो गई कि एक स्कूल में पानी घुस आया, जिससे बच्चे वहीं फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राहत बचाव दल के साथ कुछ पुलिसकर्मी स्कूल पहुंचे और बड़ी मुश्किलों के बाद सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गुलदार की दहशत बढ़ती जा रही है। गुलदार ने एक पिटबुल डॉग को अपना शिकार बनाया। तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। रात के अंधेरे में गुलदार घर में घुसा। कुछ देर के लिए वो दीवार के पास घात लगाकर बैठ गया और फिर उसने पालतू कुत्ते को अपना शिकार बनाया। तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के हमीरा वाला गांव की हैं। गुलदार के इस शिकार से इलाके के लोग खौफ में हैं। पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। शिकार के बाद गुलदार जंगल की तरफ भाग गया। एनडीए की भारी भरकम सियासी फौज इन दिनों बिहार में डेरा डाले हुए है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। राजनाथ सिंह दरभंगा में थे। यहाँ उन्होंने तेजस्वी यादव से सियासी सवाल पूछे। हर व्यक्ति के एक घर में एक को हम सरकारी नौकरी दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संभव है? मैं लालू जी और तेजस्वी जी से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, तेजस्वी जी, लालू जी, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना का यह आवश्यक है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अलग अलग सीटों पर जाकर महागठबंधन के खिलाफ माहौल बना रही हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहती हूँ, बिहारी जो है वो भोला हो सकता है पर बेवकूफ नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अलग अलग सीटों पर प्रचार किया। अब इंतजार 30 अक्टूबर का है, जब पीएम मोदी मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी अमेजॉन ने अब तक की सबसे बड़ी छटनी का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत अमेजॉन अमेरिका समेत पूरी दुनिया में काम कर रहे करीब 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। दुनिया के तमाम देशों में अमेजॉन के करीब 3.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब कंपनी ने कुल कर्मचारियों में करीब 10% की छटनी का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि छटनी की ये प्रक्रिया इसी हफ्ते पूरी की जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि भारत से भी करीब 1,000 लोगों की नौकरी जा सकती है।
इस छटनी के पीछे कंपनी ने खर्चों में कटौती और ओवर हायरिंग को कम करने की दलील दी है। साथ ही कंपनी अब एआई और रोबोट आधारित ऑटोमेशन को बढ़ावा देने में भी जुटी हुई है। देखिए, इससे पहले 2022 में भी अमेजॉन ने करीब 27,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। जिन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है उनको 90 दिन का वक्त और रिलीविंग पैकेज भी दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक निकाले जाने वाले कर्मचारियों को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी देने का काम भी शुरू कर दिया गया है। कानपुर के गोल चौराहे में उस वक्त तमाशा देखने को मिला जब एक युवती पुलिस वाले को पीटने लग गई। युवती ने बताया कि वो कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही थी, तभी पुलिस वाले ने उसके साथ छेड़खानी की। बदतमीज कहीं का। लड़की ने खाकी वाले लफंगे को सबक सिखाया तो पुलिस वाला अपनी नेम प्लेट छिपाने लगा। बिल्ला क्यों निकालोगे? बिल्ला निकालोगे? पुलिस वाला सॉरी बोलने लगा, लेकिन लड़की कोई माफ नहीं। लड़की ने वीडियो बनाकर बेशर्म पुलिस वाले को सरेआम बेनकाब कर दिया। ये है इसका चेहरा, देखो सब लोग, ये बदतमीज पुलिस वाला न लड़कियों को छेड़ता है। पुलिस वाला बचकर भागने की फिराक में था, लेकिन लड़की ने उसे जाने नहीं दिया। शर्म नहीं आती है? यहाँ कोई आएगा जाएगा तो छेड़ेगा ये। हाँ, कौन रद्दू? चलो पुलिस थाने चलो तुम। पीड़ित युवती ने पुलिस चौकी जाकर आरोपी पुलिसकर्मी की शिकायत की, लेकिन आरोप है कि दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।